मैं नीता सिंघल आपके सामने उपस्थित हूँ, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखें, वीडियो विंडो में नीचे दाएं कोने में स्क्वायर पर क्लिक करें और इसे बड़ा करके देखें, और चैट का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए ही करें। तो मैं नीता सिंघल, SKV H ब्लॉक अशोक विहार से, और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं, टीम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरिता अरोरा, कोर एकेडमिक यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, और मेरे साथ को पैनलिस्ट हैं डॉक्टर विनोद यादव, सर्वोदय बाल विद्यालय BT ब्लॉक शालीमार बाग से हैं। साथ में यूट्यूब पर हमारे साथ हैं मिस प्रज्ञा सिन्हा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारिका से, और मिस सविता राघव, RSKV शकरपुर से। तो ओवर टू यू हरिता मैम, रिस्पॉन्सेस के लिए। थैंक यू मैम। अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं आपके साथ। आपके पिछले गूगल जो हमने शीट शेयर की थी आपके साथ, जिसमें आपने आंसर्स दिए, इस बार हमें रिस्पॉन्सेस मिले हैं आपके 18,112, और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको करेंगे और उनके टीचर्स उनको एनकरेज करेंगे इसको करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं नाम बता दूं। सबसे पहले नंबर पर है आफरीन GSKV पीरागढ़ी विलेज से। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी GG SSS नंबर 3 कालका जी से। तीसरे नंबर पर है संजीत, वेरी गुड संजीत, अ बॉय, गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरगढ़ से। आंचल शुक्ला उसके बाद चौथे नंबर पर SKV पीरागढ़ी से। पांचवें नंबर पर स्नेहा GG SSS बदरपुर नंबर 2 से। छठे नंबर पर समीर कुमार झा SOE द्वारका सेक्टर 22 से। सातवें नंबर पर शिवानी RPVV सिविल लाइंस। आठवें नंबर पर इशिता राय SKV पीरागढ़ी। नाइन्थ नंबर पर है तनु नागर GG SSS नंबर 2 मॉडल टाउन से। और 10वें नंबर पर है पूजा कुमारी GSKV सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली से। बच्चों ज्यादा से ज्यादा नंबर में इसको कीजिए, और आपके टीचर्स भी चाहेंगे कि आप लोग इन रिस्पॉन्सेस को भरें, और जब टॉप 10 में अपना नाम दिखता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है आपको ये पता लगता है कि आप इसको अचीव कर पाए, तो एक अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है। जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात की, तो उसी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो भक्ति सूफी परंपराएं पार्ट 5 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सूफी संतों की, खासकर चिश्ती सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया। एक छोटा सा संदेश मैं उनका आपको देना चाहूंगी कि चाहे सूफी संत हो या भक्ति संत हो, उनकी बातों में, उनकी कहानियों में गहराई होती है। एक छोटी सी कहानी है कि राबिया भी हो सकती है, सविता भी हो सकती है, नीता भी हो सकती है, हरिता भी हो सकती है, विनोद, प्रज्ञा, कोई भी हो सकता है ना। उसकी सुई खो गई, सुई खोई तो सारे गांव में हल्ला मच गया कि राबिया की सुई खो गई। राबिया की सुई खो गई तो सारा गांव इकट्ठा हो गया राबिया की सुई ढूंढने के लिए। सबने कहा भाई झोपड़ी के अंदर अंधेरा है, लाओ रोशनी जलाओ तो हम सुई ढूंढने। पहले तो सब बाहर ढूंढते रहे। जब ये कहा गया कि क्या पता सुई अंदर ही हो, तो रोशनी जलाई जाए ताकि हम अंदर ढूंढ सकें। यही बच्चों इन्हीं कहानियों के द्वारा जो सूफी और भक्ति संत होते हैं कुछ गहरी बातें कह जाते हैं। अंदर ढूंढो यानी हम, आप, हम सब, जब कभी हमारी किसी से लड़ाई होती है या किसी भी बात पर हमारे डिफरेंसेस होते हैं, तो पहली जरूरत है हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हमने कहाँ गलती की है। एक बार उसको देखें, उसके बाद हम बाहर संवाद करें, तो ना केवल हमारे पर्सनल बल्कि देश के और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि सबसे पहले हम अपने अंदर झांकें। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नीता मैम, कुछ बच्चों ने टीचर्स डे पर हम ऑनलाइन बच्चों के लिए बहुत अच्छे संदेश भेजे हैं, जरा वो संदेश शेयर कर ले। ये समीर कुमार झा ने भेजा है SOE द्वारका से, और हम सभी को धन्यवाद किया है, जो हमें भी अच्छा लगा कि हम सामने तो नहीं मिल पाए लेकिन वर्चुअली हम उस बच्चे से रिलेट कर पाए, जिसने लिखा है थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर योर ब्यूटीफुल एफर्ट्स एंड गाइडेंस फ्रॉम फर्स्ट लेसन ऑफ हड़प्पा टू कॉलिंग हिस्ट्री अ सब्जेक्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो आप हमें लेकर के गए हैं। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है।
थैंक्स फॉर बीइंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी। थैंक यू समीर। बहुत अच्छा लगता है हमें भी जब हमारे बच्चे दिल्ली से इस तरह के कोई संदेश भेजते हैं। लेकिन एक और अच्छी बात है कि ये संदेश केवल हमारे हिस्ट्री टीचर्स के लिए ही नहीं भेजा, बल्कि और बच्चों के लिए भी भेजा, जैसा कि नीता मैम यहाँ अगली स्लाइड में दिखाएंगी। बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए भी ये संदेश आए हैं कि even in this new normal when everything seems irregular, your guidance, classes and love are in continuity. Thank you so much for being everything for us. Wishing you a very happy teachers day. तो मैं एसओई द्वारका के 12वीं के बच्चों की तरफ से सारी जो हमारी वर्चुअल क्लासेस लेने वाली फ्रेटर्निटी है उनको थैंक्स करती हूँ। बच्चे का ये संदेश आप सबके संग शेयर कर रही हूँ। अबरार सर है, पूनम मैम है, प्रदीप त्यागी सर, सविता मदान मैम, रेणु कश्यप मैम, अल्पना सिंगल मैम, अनुराग सर, प्रज्ञा मैम, हम सभी यहाँ पर अपने आप को देख सकते हैं। हम तो सिर्फ एक फोटोग्राफ है या नाम केवल हमारे आए हैं। जितने भी हम सब हर स्ट्रीम से, चाहे कॉमर्स है या हमारी साइंस फ्रेटर्निटी है, ह्यूमैनिटीज है, उन सबको इन बच्चों ने थैंक्स किया है। सो ओवर टू नीता मैम। थैंक यू हरिता मैम इतने अच्छे संदेश के लिए। और आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना एक्नॉलेजमेंट देते हैं एनसीईआरटी बुक्स के लिए, और जो हमारे को हेल्प करते हैं गूगल सर्च उसके लिए देते हैं। इसके अलावा डिस्क्लेमर भी है। ऑल रेफरेंसेस आर यूज्ड फॉर एजुकेशनल एंड प्योरली नॉन कमर्शियल पर्पस। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी और इनएडवर्टेंट errors is noted, the in the presentation it would be rectified accordingly. तो बच्चों, आज हम अपनी भक्ति सूफी परंपराओं की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक धार्मिक विश्वासों में जो समाज में बदलाव आया और जो श्रद्धा ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। साथ ही हमने जाना कि हिंदू संत परंपराएं और इस्लामी परंपराओं के बारे में, और आज हम जो जानने जा रहे हैं, सीखेंगे कि भारत में सूफी मत का विकास और उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिले के बारे में, साथ ही भारतीय परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण में इन साहित्यिक ग्रंथों का क्या योगदान रहा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था सूफियों के बारे में, तो सूफी जो आंदोलन था खिलाफत के जो की बढ़ते हुए भौतिकतावाद के खिलाफ में, उन्होंने अपने आप को संगठित किया था और अनुष्ठानों से अपने आप को दूर किया था और व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयत्नों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 11वीं शताब्दी के आते आते सूफीवाद ने अपने आप को एक संगठित समुदाय के रूप में विकसित कर लिया था और ये सब लोग खानकाह के आसपास रहना शुरू कर दिया था। खानकाह क्या होती है बच्चों? जैसे आश्रम होता है उसी तरीके से खानकाह होती है, इसको हॉस्पाइसेस भी कहा जाता है, जिसका संचालन, जिसका प्रमुख होता है शेख, जिसको अरबी भाषा में बोलते हैं। साथ ही फारसी में और उर्दू में उनको पीर और मुर्शीद के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शेख हैं, ये आचरण के नियम अपने खानकाह में ये नियमित करते थे ताकि शिष्य और जो गुरु है उनके संबंध डिफाइन हो सकें। इसके अलावा ये अपना एक उत्तराधिकारी भी नियुक्त करते थे जिसको खलीफा कहा जाता था। और मृत्यु के पश्चात उनकी जो ये खानकाह थी जहां पर इनका कब्र होती थी, वो एक दरगाह के रूप में पूजनीय हो जाती थी, इबादत का केंद्र बन जाती थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने अपने आप को सिलसिलों में डिवाइड कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि 14 सिलसिले थे। सिलसिले का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है एक कड़ी या जंजीर। इसका एक छोर पैगंबर मोहम्मद तक जाता है और दूसरा छोर पीर से होते हुए शिष्य को आध्यात्मिक कृपा या बरकत के रूप में मिलता है। तो ये जो सिलसिला है, तो जो उनकी कब्र थी जहां पर कि उसकी दरगाह के बन गई थी, वहां पर जियारत की प्रथा शुरू हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि जब
सूफी संत की मृत्यु होती है तो वो अल्लाह के साथ एकात्म हो जाते हैं और अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाते हैं और उनको वली माना जाता है। और हर साल उनकी दरगाह पर एक जो बरसी मनाई जाती है उस पर जियारत करने का एक प्रचलन है, उसको उर्स कहा जाता है। वैसे उर्स का मतलब होता है विवाह, लेकिन विवाह का यहाँ पर एक आध्यात्मिक महत्व है कि जो शिष्य है उसका अपने गुरु के साथ यानी मुरीद का अपने पीर के साथ मिलन हो गया है और इसको खुशी के रूप में मनाया जाता है। लोग तीर्थ यात्रा या जियारत के लिए जाते हैं दरगाह पर और आध्यात्मिक कृपा के लिए और बरकत के लिए उनसे धागा भी बांधते हैं। तो अब जो ये सूफी लोग थे ये भी दो तरीके से थे। एक वो जिन्होंने शरिया को माना और शरिया की पालन किया, वो बाशरिया कहलाए यानी शरिया को मानने वाले। और वे लोग जिन्होंने शरिया का अवज्ञा की उसको बेशरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बेशरिया लोग ये खानकाह में नहीं रहते थे, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिला बहुत फेमस है, तो खानकाह में ये लोग रहते थे और अनुष्ठानों का पालन करते थे। जबकि जो बेशरिया लोग थे वो खानकाह में नहीं रहते थे, फकीरियत में जिंदगी बिताते थे और अनुष्ठानों की अनदेखी करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन जहां बेशरिया आंतरिक शुद्धता पर प्रकाश डाला और प्रेम और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं, उन्होंने समाज में अपने आप को अलग थलग रखा। दूसरी तरफ बाशरिया जो लोग थे उन्होंने समाज में बाहरी आचरण पर ध्यान केंद्रित किया और दरबार में उच्च पद प्राप्त किए। तो कहने का मतलब है कि जो शरिया से बंधे हुए थे वो कहलाए बाशरिया, और जो शरिया को मानने वाले नहीं थे, शरिया के नियमों का पालन करने वाले नहीं थे, खानकाह में नहीं रहते थे, फक्कड़ तरीके से रहते थे, वो बेशरिया कहलाए। तो बेशरिया को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग उनको कलंदर बोलते थे, कुछ मदारी, मलंग और हैदरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये थी इनमें डिफरेंसेस की बात। तो लेकिन जो बेशरिया और बाशरिया हैं उनमें कुछ समानता थी। दोनों ही सूफी थे और दोनों ने ही बढ़ते हुए भौतिकवाद का विरोध किया था। अर्थात समाज में जो आडंबर हो रहा था, जो लोग मोह माया में फंसे हुए थे, उसका इन्होंने विरोध किया। ये साधारण जीवन व्यतीत करना चाहते थे, सिंपल लाइफ। दोनों ने पैगंबर मोहम्मद और कुरान की स्थिति को पहचाना। अर्थात पैगंबर मोहम्मद को इन्होंने इंसानी कामिल माना, यानी आदर्श इंसान के रूप में ये मानते थे, और कुरान की जो भी नियम थे उसमें भी इनका पूरा विश्वास था, चाहे वो बेशरिया हो या शर्बिया हो। लेकिन दोनों ने ही जो कुरान की परंपरागत व्याख्या थी उसको अस्वीकार कर दिया, और वो उनका ये मानना था कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से अल्लाह तक पहुंच सकता है। और उन्होंने नैतिक नियमों का पालन किया, साधारण जीवन पर विश्वास किया और समाज में रहते हुए समाज की सेवा करने का उन्होंने प्रयास किया। तो बच्चे ये जो सिलसिला है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंखला, जंजीर या लिंक, तो भारत में ऐसा माना जाता है कि 14 सिलसिलों थे पूरे। जो हमारे सूफीवाद है उसमें 14 सिलसिलों का वर्णन होता है। अबुल फजल ने अपने अकबरनामे में इस बात को माना है। लेकिन भारत में जो 4 ही मेन सिलसिले थे, और उनमें जो सबसे पहला सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला है बच्चे, और दूसरा सिलसिला है कादरी सिलसिला, तीसरा सिलसिला है आपका नक्शबंदी, और चौथा है सोहराब। ये जो सिलसिले थे वो अपने संस्थापकों के नाम पर रखे गए थे। चिश्ती सिलसिले को छोड़कर, चिश्ती जो है एक गांव था अफगानिस्तान में, उसके नाम पर चिश्ती था। और भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में आकर बस गए थे, उनके नाम पर भारत में ये चला। सबसे पहला जो चिश्ती जो दरगाह थी
वो अजमेर में बनी और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। चिश्ती सिलसिला दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में फेमस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कादरी सिलसिला जो है शेख अब्दुल कादिर के नाम पर ये इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो फेमस था, लोकप्रिय था, वो सिंध प्रांत में था। तीसरा हम देखते हैं सुहरावर्दी जो था, ये पंजाब और मुल्तान एरिया में सुहरावर्दी था और ये लोग शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। और ये लोग अपने फिजिकल और मेंटल यानी शारीरिक और मानसिक संतुलन की बात करते थे। और चौथा सिलसिला नक्शबंदी। सुहरावर्दी जो सिलसिला था वो सल्तनत काल में बहुत फेमस था और हम देखते हैं कि नक्शबंदी मुगल पीरियड में था। सरहिंदी इसके शेख सरहिंदी इसके प्रमुख वो थे और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और अकबर की जो धार्मिक सहनशीलता की नीति थी उसके सरहिंदी खिलाफ। तो आगे हम देखते हैं कि हम चिश्तियों के बारे में बात करेंगे कि प्रोमिनेंटली ये बहुत फेमस है और इसमें जो कुछ 5 सूफी शेख हुए हैं। शेख का मतलब मैंने बताया कि गुरु टीचर के रूप में होता है। और सबसे पहले हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर में अपनी खानकाह बनाई और उनकी मृत्यु के बाद उनकी दरगाह बहुत दूर दूर तक फेमस है। और इनकी मृत्यु 1235 में हुई। तो दिल्ली में ही बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे और इनकी 1235 में मृत्यु हुई है। पाकिस्तान में फरीदुद्दीन गंजे शक्कर लाहौर में ये थे और 1265 में इनकी मृत्यु हुई है। फिर दिल्ली में ही जो बहुत फेमस है, बच्चे आप में से कुछ लोग गए होंगे, मैं भी गई हुई हूँ, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और इनकी मृत्यु हुई 1335 में। और एक और बहुत ही फेमस सूफी संत हैं दिल्ली में जिनकी दरगाह है, शेख नासिर उद्दीन चिरागी दहली, जिनकी 1356 में मृत्यु। बच्चे ये जो पांचों आपके सूफी संतों के बारे में मैंने आपको बताया है, इनका कई बार आपको मैप में निशान लगाने के लिए आता है। मैप इस तरीके से आता है कि 3 सूफी संतों की दरगाह और 2 भक्ति संतों की जो प्लेस है उसके बारे में आप निशान लगाइए। इट इज वेरी सिंपल कि दिल्ली आपको सबको मालूम है, आप दिल्ली में रहते हैं और तो दिल्ली में निशान लगाना बहुत आसान है। दूसरा अजमेर और तीसरा लाहौर आप लगा सकते हैं। और शेख सलीम चिश्ती भी हुए हैं जो आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में जिनकी दरगाह है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चिश्ती खानकाह के बारे में कुछ जान लेते हैं। खानकाह का शाब्दिक अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, एक आश्रम की तरह से था, एक मठ की तरह से था जहाँ सूफी लोग उसमें रहते थे खानकाह में। और खानकाह के आसपास सूफी लोग रहते थे और एक सामाजिक जीवन का केंद्र बन चुका था। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम निजामुद्दीन औलिया की खानकाह की बात करें तो वो दिल्ली में बाहरी इलाके में नदी के तट पर ग्यासपुर में थी और ये 14वीं शताब्दी की बात है। यहाँ पर जो आसपास लोग रहने वाले थे उस समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में, अलाउद्दीन खिलजी तक हम देखते हैं कि मंगोलों के आक्रमण बराबर होते रहे। तो ऐसे में आक्रमण के समय जो आसपास के लोग थे उनके खानकाह में शरण ले लेते थे। सुबह से शाम तक जीवन के सभी पक्षों के लोग, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दास हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म से संबंधित हो, उनका स्वागत होता था और वहां पर उनका आना जाना रहता था। जो खानकाह थी एक एक बिल्डिंग थी और उसमें नीचे एक हॉल होता था जिसको जमायत खाना के नाम से जाना जाता था। शेख साहब और के परिवार के सदस्य, उनके परिजन और शिष्य वहां पर रहते थे। खुद शेख साहब निजामुद्दीन औलिया हॉल की छत पर एक छोटा सा कमरा था, वहां पर रहते थे और जितने भी आने जाने वाले लोग थे वो उनसे वहीं पर मुलाकात किया करते थे।
अब हम देखते हैं कि अन्य लोग हैं जो बड़े उस समय के फेमस और बड़े लोग थे। जैसे मैंने कहा कि चिश्ती जो लोग थे खानकाह में रहते थे और उन्होंने अपने आप को शासन से अलग नहीं किया था। हालांकि वो सत्ता से दूर रहते थे, लेकिन उनका जो मिलना जुलना था वो समाज के उच्च वर्ग या शासक वर्ग से भी था। और उनमें जो फेमस लोगों में आने वाले थे उस समय के जो समकालीन लोग थे, उनमें नाम आता है अमीर हसन सिद्दीकी का और अमीर खुसरो, बहुत ही फेमस सूफी हैं। और इसके अलावा इतिहासकार, उस समय के सल्तनत काल के इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बरनी, वो उनके बारे में आते थे। और इन्होंने अपने अपने तौर पर अपने अपने ग्रंथों में निजामुद्दीन औलिया और उनकी खानकाह का वर्णन किया है। इसके अलावा आने वाले लोगों में हिंदू योगी भी होते थे, बेशरिया कलंदर भी होते थे, उनके शिष्य भी आते थे और लोग वहां पर अपनी बीमारी का इलाज कराने भी आते थे, उनसे ताबीज भी लेते थे। बच्चे, ताबीज के बारे में मैं बता दूं कि इनको अल्लाह की तरफ से करामात करने की ताकत थी और लोगों का ये मानना था कि अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। और विभिन्न मामलों में ये शेख के बीच बचाव के लिए भी आते थे। ये शांति प्रिय थे और बीच बचाव से में झगड़ों का सुलझाने में विश्वास करते थे। हम देखते हैं कि हिंदू जो भक्त थे वहां पर एक नाम सिमरन की जो प्रथा थी वो जिक्र के रूप में यहाँ पर उनको अपनाया। और इसके अलावा सूफियों की इश्क की जो धारणा थी, प्रेम की धारणा, उसको भी अपनाया। और जैसा कि हमने कबीर के दोहों में भी देखा है, गुरु का यानी पीर का बहुत महत्व था सूफी में और हिंदू में। तो जैसे कबीर ने बोला भी है, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरह से गुरु की जो महानता है, जो पीर को ये अपना सब कुछ मानते थे। एक और दरगाह के बारे में हम बात करते हैं और वो दरगाह है अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है और गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो खानकाह थी, इसको इसकी बिल्डिंग बनाने के लिए गयासुद्दीन खिलजी जो मालवा के शासक थे, उन्होंने इसमें अनुदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर को बहुत ज्यादा वहाँ इबादत के लिए, जियारत के लिए जाते थे और कोई भी इम्पोर्टेंट काम करते थे, चाहे वो गुजरात विजय की बात हो या अपने बच्चों के जन्म से संबंधित बात हो, बार बार वो जाते थे। और ऐसा अबुल फजल का कहना है कि 14 बार वो दरगाह में गए। वहां उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण भी कराया दरगाह के अंदर। और एक एक आयरन की एक बहुत बड़ी देग है, उसमें सबके लिए लंगर बनाया जाता था। और लंगर जो होता था फुतहू से चलता था, बिना मांगे जो अनुदान मिलता था, जो दान मिलता था, उससे चलाया जाता था। तो खानकाह का जो माहौल होता था वो बड़ा ही संगीत में होता था। ये इस्लाम के उसूलों के से डिफरेंट है, कि विरोध में है। वहां पर उनका ये मानना था, प्रशिक्षित जो संगीतकार होते थे वो कव्वाली गाते थे। और कव्वाली का जो दौर था, संगीत गाते, संगीत की सभाएं होती थी, समाज इनको कहा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने कव्वाली का प्रचलन किया और उसके साथ साथ ये उसमें मदहोश हो जाते थे नृत्य करते करते, और उस खुमारी में जाकर अल्लाह के साथ अपना एकात्मक कर लेते थे। जो एक और फेमस सूफी संत हुए हैं बाबा फरीद, और इन्होंने पंजाब एरिया में बहुत काम किया है, स्थानीय भाषा पंजाबी को अपनाया और उनके जो गीत थे वो गुरु ग्रंथ साहब में उनकी कुछ गीतों को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नाटक में सूफियों ने जो पहले से भक्ति परंपराएं मौजूद थी उससे प्रेरित होकर छोटी छोटी कविताएं गाई। इसके अतिरिक्त वहां पर शादी नामा और लोरी नामा जैसे गीतों की भी रचना हुई। और हम ये देखते हैं कि जो ये सूफी हैं, इनका दिल्ली के सुल्तानों के साथ विशेष संपर्क था और आना जाना था, एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कई बार उनके साथ संघर्ष के भी हमें देखने को मिलता है। अब हम
अब बात करते हैं, एक और सूफी संत हुए हैं दाता गंज बख्श, जो लाहौर में थे, और उन्होंने एक किताब लिखी थी कश्फ उल महजूब, पढ़ने वाले की पढ़ी, जिसमें सूफियत के मायने और उसका पालन करने वालों के बारे में बताया गया था। इनको लाहौर में दफनाया गया था, इनकी मृत्यु हुई 1073 में, और महमूद गजनी का जो पोता था, उन्होंने उनकी मजार पर दरगाह बनाई, और ये एक तरीके से उनकी तीर्थ स्थल बन चुका है। और आज भी हुजूरी दातागंज बख्श बहुत ही आदरणीय है, और उनकी दरगाह को दाता दरबार के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपके सामने एक और चित्र है, ये निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में एक उच्च पद पर थे, लेकिन उनका गुरु के साथ इतना अधिक इश्क था, जो कि सांसारिक प्रेम से दूर रूहानियत का प्रेम था इनका। जो आपके निजामुद्दीन औलिया हैं, इनको महबूब इलाही के नाम से जाना जाता था, और अमीर खुसरो को तुतिया ए हिंदुस्तान यानी पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बहुत उच्च कोटि के संगीतकार थे, ऐसा माना जाता है कि तबले का इन्होंने आविष्कार किया, 6 तरह के राग इन्होंने करे, और ये जो संगीत खानकाह में जो संगीत होता था, उसमें इन्होंने पहले एक सेइंग यानी कहावत से शुरू की, जिसको वो कौल कहते थे, और कव्वाली की इन्होंने शुरुआत की। आज पूरे जहां पर भी है, वहां पर जहां भी ये दरगाह है, वहां पर कव्वाली गाई जाती है। इसके अलावा इन्होंने तराना भी कहा, ख्याल का भी इन्होंने आविष्कार किया। तो ऐसा माना जाता है कि स्टोरी है इनके बारे में कि इनको इतना ज्यादा प्रेम था निजामुद्दीन औलिया से, कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो दिल्ली में नहीं थे, और वो उस समय लखौटी में थे। तो जैसे इनको पता चला, तो ये सब अपना काम धाम छोड़कर, अपना सरकारी पद छोड़कर आ गए, और सीधा उनकी कब्र पर गए, और वहां पर जाकर इन्होंने बहुत ही इनको दुख हुआ, और सांसारिकता से इन्होंने अपना मुंह हटा लिया। तो बहुत ही फेमस इनकी ये है कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले कैसे, निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे उनके लिए बोल रहे हैं, चल खुसरो घर आपने सांझ भाई चहुदेस। और ये इतने ज्यादा बेचैन और परेशान हो गए कि अगले 6 महीने में इनकी मृत्यु हो गई, और उनकी कब्र के पास ही जो अमीर खुसरो की कब्र है। तो बच्चे, अब हमने ये जाना, तो जो सूफीवाद की उदार और अपरंपरागत विशेषताओं का मध्ययुगीन भक्ति संतों पर बहुत प्रभाव पड़ा। सूफियों ने अच्छे कार्य किए, ये अच्छे कार्यों में सूफीवाद विश्वास करता था। ये लोग ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और प्रार्थना करते थे, प्रेयर्स करते थे। इसके अलावा उपवास जो भक्तियों की है, उपवास, दान, तपस्या, वैराग्य, फकीरियत में ये प्रथाओं का पालन करते थे। और जो पैशन है, जुनून की हालत होती है, जो उस पर के दमन पर जोर देते थे, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं जैन जैन लोगों से इनका, या बौद्ध लोगों पर भी है, अहिंसा में विश्वास करते थे, और जो पापों के लिए जो प्रायश्चित करते थे, पश्चाताप करते थे, ये जो परंपरा है, इसका भक्ति संतों ने भी उसका फायदा उठाया। तो आगे हम देखते हैं कि चिश्ती जो सिलसिला था, जियारत की हमने बात की थी, और जियारत का मतलब होता है सूफी संतों की कब्र की तीर्थ यात्रा। और क्यों करते थे ये तीर्थ यात्रा, लोग क्यों जाते हैं संतों की कब्रों पर? उनका उद्देश्य होता है सूफियों से आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करना, और अपने सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति करना। तो जो ये ज़ियारत होती है, वहाँ पर एक समा कहते हैं धार्मिक सभा को, उसका आयोजन किया जाता है, जिसमें संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है। सूफियों का मानना था कि संगीत और नृत्य से मनुष्य के जीवन के हृदय में देखिए आनंद होता है, एक एक खुमारी की हालत पैदा हो जाती है, एक मदहोशी की पैदा हो जाती है, और उसमें डूबकर व्यक्ति इतना तन्मय हो जाता है कि अपने पीर, अपने अल्लाह तक पहुंच जाता है।
तो जैसे मैंने कहा कि कव्वालों की कौल से एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है सेइंग, और इसे कव्वाली के उद्घाटन या समापन के वक्त पर गाया जाता है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं जो नृत्य है ये बहुत ही स्पेशल इनका होता है, समा होती है और इतना ज्यादा ये तन में होते हैं। इनका एक हाथ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है, ऊपर अल्लाह है, नीचे संसारिक, और उनकी जो निगाह होती है बच्चे, ये इनके हृदय पर होती है जो हमेशा उनके ध्यान में, जिक्र में, स्मरण में रहते हैं। अब ज़ियारत में आपकी बुक में एक बहुत ही आपको एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ बेस्ड आप पे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जहां आरा की फोटो आप देख पा रहे हैं, तो मुगल शहजादी जहां आरा ने 1643 में एक तीर्थ यात्रा ज़ियारत की थी, तो ये जो हमें पैराग्राफ मिला है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है, मुनिस अल आय यानी आत्मा का विश्वास से लिया गया है। जहां आरा के शब्दों में बोले तो अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीरा जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदा परस्त थी कि हर रोज और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूं। बहुत दिन मैं रात को बाग के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज मुझे चिराग और इत्र में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। क्योंकि दिन की रोशनी की एक क्षण बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन चूमती हुई गई। गुम्बद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के 4 और 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथों से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इत्र चिपका, क्योंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रखा। तो बच्चे आप देखते हैं कि उनके दिल में कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, कितना ज्यादा जो जियारत के लिए जाते हैं। और आपको इस पर एक प्रश्न भी है, 2 प्रश्न है बेसिकली, कि जहां आ रहा है कि कौन सी चेष्टाओं का जिक्र करती है जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाते हैं। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये आपका असाइनमेंट का हिस्सा है। और दूसरा प्रश्न है बच्चे, दरगाह की खासियत को वो किस तरह दर्शाती है। तो ये आपका असाइनमेंट का हिस्सा है, ये आप करके अपने मैडम को दिखाइएगा स्कूल में। तो समा के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो संगीत की सभा होती है उसको समा कहते हैं, और ये तुर्की का शब्द है सेमा, उससे आया है। फारसी और उर्दू में ये समा कहलाती है। तो एक सूफी समारोह है जो जिक्र के रूप में किया जाता है। समा का शाब्दिक अर्थ होता है श्रवण, और जबकि जिक्र का अर्थ होता है स्मरण। तो ये जो समा होती थी इसमें अक्सर गायन, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य, कविता और प्रार्थनाओं का पाठ किया जाता था। प्रतीकात्मक पोशाक आप देख रहे हैं, ये स्पेशल है, इस सब का एक है मतलब है, और अन्य अनुष्ठान में शामिल है। यहाँ पर एक चित्र है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का, जो कव्वाल वहां पर बैठे हुए हैं और समा बंधा हुआ है और समा में कर रहे हैं। तो ये ग्रुप में करते हैं बच्चे, और ये बहुत ही जो टेक्निक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मुझे ये अवसर मिला कि तुर्की में मैंने ये समा का देखा, और तो वहां पर मैंने आया कि ये जो इनके टोज हैं, इसके बीच में ये एक कील रख देते हैं, और बहुत उस टाइम तक, बहुत सालों तक ये प्रैक्टिस करते हैं। 2 का एक लकड़ी का फट्टा होता है, और ये पैर इनका स्थिर रहता है, और इस पैर से ये घूमते रहते हैं। और जैसे आपने गरबा देखा है वहां पर गुजरात में, कि ये इस तरह अपने अपने राउंड राउंड घूमते हैं, प्लस ये बड़ा चक्कर भी लगाते हैं। तो दिस इज अ वेरी ऑसम, मतलब इनका ये होता है। तो कभी भी आपको मौका मिले बच्चे जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सूफी संत थे ये बहुत ही लोकप्रिय थे आम जनता में, और उसका एक कारण ये रहा है कि इन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं को अपनाया। जैसे बाबा फरीद ने पंजाबी को अपनाया, छंदों की रचना की, और उनके छंदों को गुरु ग्रंथ साहब में भी हिस्सा मिला है। ये आम जनता से जुड़कर रहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं
मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उसने पद्मावत लिखी है, आपने ये पिक्चर भी देखी होगी, तो चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मिनी के रोमांस के इधर उधर घूमती है। तो ये क्या करते थे कि जो ये कहानी या लंबी कविताओं की रचना करते थे, उसमें एक प्रेम की, सांसारिक प्रेम में एक कह लीजिए एक हीरो और हीरोइन है, उसकी है, लेकिन उसका एक तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन उसका एक और मतलब है, वो है शाब्दिक अर्थ है, उसका एक और मतलब है, वो है उसकी रूहानियत से परमात्मा की आत्मा तक की यात्रा का प्रतीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत, कर्नाटक और बीजापुर के पास इन्होंने छोटी कविताओं की रचना की और लोरी नामा और शादी नामा की भी रचनाएं की। तो मसनवी लंबी कविताओं को कहा है और इनको समा के दौरान गाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि चिश्ती परंपरा में वैराग्य को सांसारिकता और सत्ता से दूरी रखी जाती थी। हालांकि ये राजनीतिक सत्ता से अलग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नकदी और सम्मान के रूप में उनसे दान स्वीकार किया। अनुदान में इनको भूमि भी दान मिलती थी, जिसको इनाम कहा जाता था, और सुल्तानों ने धार्मिक ट्रस्ट भी बनाए खानकाह के लिए। एक और घटना है कि इनमें कभी कभी वो भी हो जाता था, संघर्ष भी हो जाता था। तो ये एक आपका पैराग्राफ है जिसमें ये कहा गया है कि निजामुद्दीन औलिया की खानकाह की घटना है। तो उन्होंने सुनाई थी कि शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए गयासुद्दीन ने जब उनको कुछ धनराशि दी और 4 गांवों का पट्टा दिया, तो उन्होंने धनराशि तो ले ली, ये कहकर कि इसे मैं दरवेश में बांट दूंगा, और जहाँ तक पट्टे का सवाल था, उन्हें उन लोगों को कहा कि उन लोगों को दे दो जिनकी की उनको चाहत है। तो एक तरीके से ये अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेते थे। और कुछ हमारे पास समय के कुछ ग्रंथ मिले हैं जिनसे हमें सूफी के बारे में पता चलता है। जैसे एक है मुल्फुजात, सूफी संतों की बातचीत है ये। दूसरा है मुक्तुबात, जो लिखे हुए पत्रों का संकलन है। तस्किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। बच्चे, इनसे हमें संदेश प्राप्त होते हैं, उस समय की परंपराओं का है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो परंपराएं हैं, ये समय के साथ बदलती रहती हैं, और इन ग्रंथों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उस समय क्या परंपरा थी और आज क्या है। आप बच्चे, टाइम है क्विक रिकैप का, और मैं विनोद सर, आप बच्चों को एक क्वेश्चंस पूछें। जी मैम। रिकैप पर जाएं, उससे पहले एक दो क्वेरीज आई हैं। जी जी बताइए। एक जगह जो है इनकी निजामुद्दीन औलिया की डेथ के बारे में है। उनकी मृत्यु 1325 में हुई थी, 1335 में नहीं। तो कई बार होता है कि हम लोग जानबूझ करके नहीं, लेकिन 1325 है राइट डेट स्लाइड के अंदर। 1335 ओके 1325। हाँ, शायद ना टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई है में। तो आई एग्री विद यू। और कोई और क्वेरी है? जी मैम, कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं चिश्ती के बारे में। तो चिश्ती विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में भी बताया गया था कि अफगानिस्तान में जो एक हेरात शहर है, वहाँ एक चिश्ती गांव है, जहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन वहाँ से बिलोंग करते थे, और 1192 ईस्वी में वो भारत आए और अजमेर में आकर वो बस गए थे। तो वहाँ से चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई। और कुछ विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि खानकाह को जमात खाना कह सकते हैं? नहीं कह सकते विद्यार्थियों। खानकाह जो है एक पूरा भवन परिसर था, बहुत बड़ी बिल्डिंग वो थी, और खानकाह के भीतर ही एक बड़ा हॉल होता था जिसे जमात खाना कहते थे। तो खानकाह जो है वो एक पवित्र स्थल है, जहाँ जो हमारे सूफी संत थे और उनके अनुयायी वहाँ एकत्र होते थे। और इसके अलावा जो एक बड़ा, उसी खानकाह के भीतर एक बड़ा हॉल होता था जिसे हम जमात खाना कहते थे। तो ये था। और कुछ विद्यार्थी मैम जानना चाह रहे हैं कि दरगाह जो है वो क्यों सूफी संत क्यों बनाते थे या उनके अनुयायी। तो दरगाह जो है वो एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान है, एक मुकद्दस स्थान है, जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता था। और वहाँ जो अपने मुस्लिम समाज के जो लोग थे विशेष रूप से, वो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते थे, और इस यात्रा को ही जियारत कहा जाता था। तो मैम बहुत समय का अपनी एक व्यवस्था है, और क्विक रिकैप के लिए
बच्चे तैयार हैं और पहला प्रश्न विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, खानकाह शब्द का क्या अर्थ है? विनोद सर, बच्चों ने जवाब दे दिया है। बच्चे कह रहे हैं डी। तो मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दे दिया है, तो वी शुड प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। प्रश्न नंबर 2, पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, सूरदास, उपयुक्त में से कोई नहीं। पद्मावत किसने लिखी? बच्चों अब सेकंड प्रश्न की तरफ आप लोग आगे आ जाइए। अभी तक बच्चे पहले ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अब आना चालू हुआ है सेकंड वाले का। पद्मावत किसने लिखी? जी, 1-2 का उत्तर आया है सी, जो कि और अभी सी या डी उत्तर आ रहे हैं। अब करेक्ट आंसर आना चालू है। राशि अग्रवाल ने सही उत्तर दिया है जी। मलिक मोहम्मद जायसी। अब सही उत्तर आने चालू हो गए। योगिता है, इंद्रेश है, रॉयल, अंजलि, बहुत बढ़िया। तो हम लोग चले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों की शिक्षाओं में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संतों की शिक्षाओं में से एक नहीं है? ए, प्रेम और मानवता, बी, सरल और समर्पित जीवन, सी, मूर्ति पूजा और जातिवाद, डी, केवल ए और बी। बच्चों के उत्तर आने चालू हो रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है इतने एंथुसियास्टिक हो जाते हैं कि अगले प्रश्न की बजाय पहले वाले के ही उत्तर देते जा रहे हैं। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी चाहिए। जी, उत्तर आने चालू हुए हैं। कुछ बच्चों ने सी लिखा है, लेकिन यह नॉट वन ऑफ दिस। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, बीबीएम गेमर, मोहम्मद सादिक, आकाश, वेरी गुड, सही उत्तर आ रहे हैं। शिव प्रकाश जी, उत्तर 3 ही है, सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। प्रश्न 4, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? ए, दिल्ली, बी, अजमेर, सी, आगरा, डी, लाहौर। बच्चों चौथे का आंसर जल्दी चाहिए हमें। फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जी, सही उत्तर आने चालू हुए हैं। कुछ बच्चों ने आंसर सही दिए हैं और हम लोग आगे बढ़े जल्दी से इसका सही उत्तर प्रेजेंट करते हुए। उत्तर बी, अजमेर। जी, बच्चे कुछ बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। निशा, सविता, राघव, यस, आगे चलिए। ओवर टू नीता मैम। जी, थैंक यू हरिता मैम, थैंक यू विनोद सर। अब असाइनमेंट बच्चों आपके सामने है कि बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपराओं के बीच एक समानता और अंतर इंगित करें। इट इज वेरी इजी, आज आपको बताया गया है। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक सूफियों और राज्य के बीच संबंधों की पहचान करें, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में चिश्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय परिवेश और विशेषताओं को अपनाया। बच्चे ये जो प्रश्न है आपका, इसको आपको ध्यान से करना है कि यहाँ का स्थानीय परिवेश, यानी जब सूफीवाद जब फारस में था या कहीं और था, उसकी तब वो अलग परिवेश में था। जब ये जो भौगोलिक स्थिति है और जो आसपास का माहौल है और जो उस समय समाज में जो चल रहा था, जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेते हुए आपको इस प्रश्न को करना है। प्रश्न 4 है जियारत के बारे में। लोग आप जियारत से क्या समझते हैं और लोग दरगाह क्यों जाते हैं? तो ये प्रश्न है असाइनमेंट बच्चों आपका। मैप का प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 3 सूफी संतों की दरगाह के आपने निशान लगाने हैं, साथ में कवियों की निशान भी आप लगा सकते हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी हमने दिया। और अब बच्चों आपके सामने 3 दरगाह हैं। जो बीच वाली है दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये अजमेर की फेमस दरगाह है जिसकी हमने बात की। और जो आपके राइट साइड पर है वो है आपकी शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास। तो बच्चों जो आपका प्रोजेक्ट का प्रश्न है ये है, सूफी संतों ने तत्कालीन समाज में प्रेम व मानवता का संदेश दिया। वर्तमान काल में भी उनकी दरगाहें प्रेम, बंधुत्व और सौहार्द का प्रतिमान है। अपने उत्तर के पक्ष में युक्ति युक्त
तर्क दीजिए। Sufi saints gave the message of love and humanity in the society, even in the present period. Their dargahs are a paradigm of love, fraternity, and harmony. Give a reasonable argument in favor of your answer. तो बच्चों ये था आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो आपको इस वीक में अपने टीचर्स को करके दिखाना है। साथ में जितने भी असाइनमेंट मिले हैं तो ये आज आपका चैप्टर समाप्त होता है। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा सूफी मत के बारे में, खानकाह के बारे में, खानकाह में रहने वाले शेख, पीर और मुर्शीद के बारे में, और इसके साथ ही जियारत, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो जियारत करते थे, यात्रा करते थे, और मृत्यु को उर्स के रूप में, बरसी के रूप में मनाया जाता था और उनको वली के रूप में जाना जाता था। सूफी मत में जो सिलसिला होता है, वो श्रृंखला होती है, वो गुरु और शिष्य के बीच का एक लिंक है। और चार भारत में चार थे, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी और सुहरावर्दी, जिसमें हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था, जाना, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, और शेख सलीम चिश्ती आगरा में हमने बात की। और हम देखते हैं कि सूफी मत भी दो तरह के सूफी लोग थे, बाशरिया और बेशरिया। बेशरिया जिन्होंने शरिया की अवज्ञा की, और बाशरिया जिन्होंने उनका अनुपालन किया। तो जब हम सूफी और राज्यों के बीच में संबंध की बात करते हैं, वो सांसारिक सत्ता से दूर रहते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज में नहीं रहते थे, समाज में भी रहते थे, और अभिजात वर्ग से अनुदान भी लेते थे, दान भी लेते थे, इनाम वाली जमीनें भी लेते थे। सुल्तान और सूफियों के बीच में कभी कभी संघर्ष की घटनाएं भी देखने को मिलती है। इसके अलावा भाषाओं की बात करें तो उन्होंने हिंदुई को अपनाया, दक्कनी को अपनाया और स्थानीय भाषाओं को अपनाया, और उन्होंने मसनवी लिखी, लंबी कविताएं लिखी, छोटी कविताएं लिखी दक्कनी में, जिनको लोरीनामा और शादीनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आज ये आपका टॉपिक समाप्त होता है, चैप्टर जो आपका है 6, और नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी 14 सितंबर को, और एक नया चैप्टर के साथ आपके सामने आपकी ये टीम उपस्थित होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे सभी टीम मेंबर्स को।